हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड या फिर जैक बोर्ड के लिए आज जितने भी सिलेबस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए, तो आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से सिलेबस में हम लोग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला हम लोग फिजिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग को बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पार्ट का बुक है वो चार्ज से ही पढ़ना है। तो पहला जो पार्ट है वो चार्ज को रेस्ट के लिए पढ़ना है और दूसरा पार्ट में मोशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जाना, और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग इलेक्ट्रो डायनेमिक के नाम से जानेंगे। लेकिन बुक में यही चैप्टरों के नाम अलग अलग रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो चार्ज रेस्ट में रहेगा। और सेकंड जो चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम चार्ज को पढ़ेंगे लेकिन वो सारे चार्ज मोशन में रहेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और ये हम लोग को बुक में करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चार्ज के बाद हमारा टर्म आएगा मैग्नेटिक टर्म। ठीक है, तो मैग्नेट के वजह से जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सेम 10th का ही अपडेटेड वर्जन हम लोग को 12th में भी कवर अप करना है। तो हमारा जो चैप्टर 4 है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हम लोग 10th में जितने चैप्टर को कवर अप किए हैं उसमें से कुछ चैप्टर जो है वो यहाँ पर भी पढ़ना है। एक बार याद दिला देते हैं कि हम लोग 10th में सबसे पहला स्टार्ट किए थे लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्लास 12th में लाइट से हम लोग को सेकेंड पार्ट के बुक में मिल जाएगा ऑप्टिक्स, और ये दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ये ऑप्टिक्स में ही कवर अप हो जाएगा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो दोनों चैप्टर हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, ये हम लोग का क्लास 12th में पार्ट 2 बुक में ऑप्टिक्स में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अपडेटेड टर्म, ये 3 चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड थर्ड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर क्लास 12th में जो हम लोग 10th में जहां तक पढ़े थे वही सारे टर्म्स पढ़ने हैं, लेकिन सारे अपडेट में। और 10th से थोड़ा सा सिलेबस इसमें 12th में तो ज्यादा रहेगा ही। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। और नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बुक जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 का बुक है उसमें ये 8 चैप्टर हम लोग को मिलेंगे, और जो पार्ट 2 का बुक है उसका अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग 10th में पढ़े थे, लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसका दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, रे और वेव ऑप्टिक्स। तो जो हमारा पार्ट 2 का बुक है वो स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स से, स्टार्टिंग होगा रे ऑप्टिक्स से, चैप्टर 9, और चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। रे और वेव ऑप्टिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये हमारा चैप्टर 11 है। ठीक है। चैप्टर 12 में हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो हम लोग 9th में पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे एटम, न्यूक्लियाई, ये 9th में हम लोग पढ़े ही थे। तो अब 12th में भी हम लोग को ये पढ़ना है। तो 12th चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एटम, और चैप्टर 13 में पढ़ना है न्यूक्लियाई, और जो नेक्स्ट चैप्टर है 14, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि टोटल फिजिक्स में 14 चैप्टर है, और ये दो बुक में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक है, और पार्ट 2 बुक में चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 14। और ये ओवरऑल ये 14 चैप्टर मिला करके 70 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर को कैटेगराइज कर देंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला हो गया हमारा सिलेबस, जो हम लोग को अब एग्जाम के लिए इसके लिए तैयारी करना है। ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है।